नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। हमारे साथ में ये कहें कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर जी हैं और अंकुश से हम जानना चाहेंगे कि आगर के जो कृषि विभाग के उप संचालक है, इनको लेकर आपका क्या कहना है। और देखिए, विजय चौरसिया जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा पिछले जब से उन्होंने कृषि विभाग का कार्य संभाला तब से आगर जिले का किसान बहुत परेशान है। किसान आए दिन आंदोलन करता है, किसान सड़कों पे रहता है, खाद समय पे मिलता नहीं है, यूरिया समय पे मिलता नहीं है और भी अन्य बीजों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके पीछे का कारण ये है कि जो चौरसिया जी हैं वो रतलाम में रहे, तो रतलाम में भी उन्होंने पूरी बीजेपी के संरक्षण में काम किया और गुंडागर्दी की। उनसे यदि उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन करता है तो कहते कृषि मंत्री के खास हैं। ऐसे ही कार्य वो आगर जिले में भी कर रहे हैं। जब मैंने पता लगाया तो आगर जिले के कई हमारे व्यापारी साथी, किसान साथी हैं, दुकानदार हैं, उन लोगों पे वो उनके पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस पद पे वो बैठे हैं उस पद पे बैठने के साथ जो निष्पक्ष कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं करते हुए वो उनकी बेटी की एक कंपनी है, ये प्रूफ है मेरे पास, पीएमवी ट्रांसफॉर्मेशन और एग्री इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड है, ये उनकी बेटी की कंपनी है। वो आगर के दुकानदारों पे दबाव बनाते हैं कि तुम पे कार्रवाई कर दूंगा यदि मेरी बेटी का माल नहीं बेचा। आगर की कई दुकान पे इस तरह का वो खाद बेच रहे हैं और जो सरकारी किसानों को खाद मिलना चाहिए वो किसानों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो उस खाद को रुकवा देते हैं और कहीं और बेच देते हैं और वो उनकी बेटी के चीज़ों को सप्लाई करा रहे हैं। यदि कोई दुकानदार नहीं लेता है तो उस पर उनका बेटा दबाव बनाता है, उनकी बेटी इस पे माल पहुंचाने का कहते हैं। और इनका भाई जो अजय चौरसिया करके है वो भी शासकीय कर्मचारी है। वो शासकीय कर्मचारी होके एक निजी धंधा कर रहा है और जिले में लूट कसौरी कर रहे हैं और कमीशन खोरी कर रहे हैं। आगर के विधायक सोए हुए हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष से कई बार किसानों ने शिकायत करी, पर वो कहते हैं मैं किसी से डरने वाला नहीं, और लूट कसौरी कमीशन खोरी तबीयत से कर रहे हैं। मैं चौरसिया जी से स्पष्ट कान खोल के कहना चाहता हूँ कि विजय चौरसिया जी, वो रतलाम था, ये बाबा बैजनाथ महादेव की नगरी है, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ आगर के किसान साथियों के साथ हम बहुत जल्द आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि विजय चौरसिया जी के उनके खिलाफ इतनी चीज़ें हो रही हैं, फिर आगर जिले के कलेक्टर महोदय ने उनको एक और विभाग का प्रभार क्यों दे दिया? ऐसा क्या है कि जिले के कलेक्टर महोदय को भी वो अधिकारी पसंद आ रहा है? जो अधिकारी पे कमीशन खोरी के आरोप लगे हैं, सिद्ध हुए हैं, ये प्रमाण है उनकी बेटी का। आप देखो कि ये ताई ग्रोथ करके जिंक सल्फेट उनकी बेटी की कंपनी है, खाद बेचती है, 05, 2, 3, 4 खाद है, 19 खाद है। यदि इस पे एक्शन वर्तमान सरकार नहीं लेगी तो मध्य प्रदेश सरकार और जिले प्रशासन के खिलाफ और चौरसिया जी के खिलाफ हम किसान भाइयों के साथ आंदोलन करेंगे और कुछ भी होता है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिले की प्रशासन की होगी। अगर बात की जाए तो जिले में हर दुकान पे कहने का चेक होता है, लेकिन इन्हीं का खाद का नमूना मतलब नहीं लिया जा रहा, चेक नहीं कराए। आखिर ऐसा क्या, ऐसा तो नहीं कि उप संचालक इसलिए इनका खाद के नमूने नहीं? बिल्कुल, आप देखिए कि इन्होंने कुछ दिन पहले कलेक्टर महोदय ने एक प्रेस रिलीज जारी की कि रबी फसल की समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक में किसानों को नहीं बुलाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया जाता है। किसानों को बुलाए तो पता चलेगा। इनकी जो है ये जो खाद बीज दे रहे हैं उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई है। मैं तो एड्रेस दे सकता हूं कि 431 मानवता नगर नियर शुभ मंगल गार्डन, मेन बाईपास इंदौर में वहाँ से मैन्युफैक्चर होता है। आगर की कई दुकानों पे इनका सैंपल लिए जाए, जांच की जाए। ये फ्रॉड तरीके से खाद बीज यहाँ पर बेच रहे हैं, जिसका नुकसान आगर के किसान भाइयों और आगर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर बात की जाए तो कृषि विभाग के अंदर कई आयोजन होते हैं, उस आयोजन के अंदर जो मूलतः अंतिम छोर का किसान है, वास्तविक किसान है, उसको भी कहीं ना कहीं उस बैठक में बुलाना चाहिए और योजनाओं की जानकारी दी जाना चाहिए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता, बस एक प्रोग्राम होता है, फोटो वायरल होते हैं और बस कार्यक्रम समाप्त होता है। देखिए, चौरसिया जी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में कमीशन खा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के 2-4 नेताओं को बुलाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, क्योंकि उनको किसानों के हित में कार्य करना ही नहीं है। किसानों के खिलाफ तो वो निरंतर जिले में काम कर रहे हैं और कलेक्टर महोदय से भी कई बार हमारे प्रतिनिधि ने मांग की है कि कृषि विभाग की बैठक में कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों बुलाया जाता है? आगर जिला इतना बड़ा है, कृषि प्रधान जिला है, फूड प्रोसेसिंग की बात की जाती है, तो उन किसानों को बुलाया जाए। इसके पीछे एक चीज क्लियर है कि चौरसिया जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी संरक्षण दे रहे हैं और जो लूट कसौरी वो कर रहे हैं। आप बताइए कि कौन सा विभाग, कलेक्टर महोदय 5-6 बजे बाद कलेक्टर कार्यालय नहीं मिलते, चौरसिया जी रात के 11 बजे तक बैठे रहते हैं।
ऐसा क्या है उस कार्यालय में 11 बजे एक गाड़ी आती वापस जाती। मैं बहुत जल्दी बहुत सारे खुलासे करूंगा कि रात में 2 बजे गाड़ी भर के आती है, अकेले उनसे मिलने जाते हैं, कई लोगों से कई तरह के ऑफर वो मांगते हैं। बहुत सारी मेरे पास बहुत जल्दी उजागर करूंगा कि उनके क्या कार्य प्रणाली चल रही है और सरकार को निर्णय लेना चाहिए। यदि जिले के कलेक्टर महोदय, आगर के विधायक मधु गहलोत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि इनको संरक्षण दे रहे हैं तो इन सब के खिलाफ भी हम बहुत जल्द आंदोलन करेंगे। आप ये जब इतनी बड़ी चीजें सामने आई, आप राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के नेताओं के काफी करीबी हैं, तो ये पूरा घटनाक्रम क्या अवगत कराएंगे आप? बिल्कुल, मैं हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को भी अवगत कराऊंगा और हमारे दिग्विजय सिंह जी को, कमलनाथ जी को भी अवगत कराऊंगा कि सबसे ज्यादा लूट कसोरी भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। आप देखो 2-4 दिन पहले मध्य प्रदेश का वीडियो आया था कि खाद के लिए लोग तरस रहे हैं। वो स्थिति आगर की है। आगर के कलेक्टर विभाग से आज तक ये जारी नहीं हुआ कि कौन सी सोसाइटी में खाद मिल रहा है और कितना मिल रहा है। ओवरऑल टन बताया जाता है कितना पर्याप्त मात्रा में है, पर आज तक ये जानकारी नहीं दी गई कि कहाँ कहाँ खाद मिलेगा, शासकीय खाद कहाँ से मिलेगा, यूरिया कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा संरक्षण चौरसिया जी के उसमें है। और चौरसिया जी खान खोल के सुन ले, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये रतलाम नहीं है, ये आगर है और आगर की जनता परेशान हुई तो हम बहुत जल्द उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जब हमारे इसके संबंध में बहुत सारे किसान और इनसे बात हुई, वो कहते हैं कि चौरसिया जी काफ़ी मजबूत है, इसलिए खुले रूप से वो हमको चुनौती देते हैं और दबाव बनाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, चौरसिया जी नौकरी छोड़ दे, भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डाल के राजनीति करे और काम धंधे करे। नौकरी क्यों कर रहे? सरकारी पैसा खा के, सरकारी चीज जो है आम जनता के पैसों का दुरुपयोग करके वो उनके घर चला रहे हैं। वो लोगों पे दबाव ये बनाते हैं क्योंकि वो उपसंचालक हैं। क्योंकि आज यदि कोई दुकानदार डल रहा है तो उनसे कहते हैं तेरी दुकान पे कार्रवाई कर दूंगा। सबसे पहले कार्रवाई इस पे करे ना, इसका जांच करवाए, इसकी फोरेंसिक टेस्ट हो, इसकी जांच हो, इसमें प्रमाणित हो, जब जाके माल बिकना चाहिए। इसके कौन ने जांच करी है? कहाँ से आप बताओ ये इस तरीके से आगर जिले में माल बिक रहा है? तो इसकी जांच कितनी बार इसके नमूने लिए गए? जितने अधिकारी हैं, बड़ौद ब्लॉक के अधिकारी, आगर ब्लॉक के अधिकारी, कानड़ के हो, सुसनेर के हो, उन अधिकारी ने इनके नमूने क्यों नहीं लिए? दूसरी कंपनी के तो नमूने तुरंत ले लिए जाते हैं। मैं मांग करता हूं कि विधिवत तौर पे सबके नमूने लिए जाए और साथ में इसके भी लिए जाएं और सार्वजनिक तौर पे उजागर हो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये थे हमारे साथ में अंकुश भटनागर, जिन्होंने ये कहा कि आगर के कृषि उप संचालक के जो उनकी बेटी के नाम से कंपनी है उसके माय प्रमाण है इनके पास में, और उप संचालक के खिलाफ कई इनके पास दस्तावेज आए हैं। और कहीं ना कहीं ये भी जब ये तो हम भी देखते हैं कि कई प्रोग्रामों में सिलेक्टेड किसानों को बुलाए जाते हैं और जो अंतिम छोर में बैठा हुआ किसान वो आज भी कृषि विभाग की योजनाओं से और इनकी वास्तविक जो सरकार की योजनाओं से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं है। इसको लेकर हम फिर अगली अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए MP Express Live TV, हिंदू सिंह यादव के साथ।